नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज यहाँ बुधवार के दिन तारीख हो गई है 23 तारीख। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन का एक नया अध्याय, यानी कैलकुलेशन का महाकुंभ बैच। आप में से बहुत सारे लोगों ने बैच ऑलरेडी खरीद लिया है ना। और आज इसका पहला डेमो है। आप सभी लोगों ने किसी न किसी उम्मीद के साथ ही ये बैच लिया है, और वो उम्मीद यही होगी कि सर ने जैसा बताया है कि भाई 2-3 महीने के इस बैच के बाद आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत बढ़िया हो जाएगी, है ना। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा। मैं भी आपके सामने यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूं कि भैया आपने सोचा तो है कि कैलकुलेशन स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, है ना। राम राम भाई, जय हिंद सभी को। और मैं दावा ठोक के भी कह सकता हूं कि 3 महीने में देख लेना अपनी कैलकुलेशन स्पीड कहां होगी, ठीक है। पर यहां पर ना एक शर्त है। शर्त ये है, देखिए बैच लेने वाले बहुत बच्चे होते हैं, किताब खरीदने वाले भी बहुत बच्चे होते हैं। किताब खरीदना, बैच खरीदना बहुत आसान काम है, मुश्किल है उसे पूरा पढ़ना, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलता हूं कि मेरा गणित का महाकुंभ बैच है, कोई उसे पूरा कर जाए, जिंदगी में कभी गणित किसी से ना पढ़ना पड़ेगा ना कभी जरूरत पड़ेगी। ये वही बच्चे जानते हैं जो उसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो खरीदने वाले बहुत हैं उसे भी, पर पढ़ने वाले इतने नहीं है। ये मैंने कड़वी बोली है बात, पर सच है। आप लोग क्या करते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं, किताब खरीद लेते हैं, लेके रख देते हैं, उसे पढ़ते नहीं है। अब जिस इंसान ने बेचा, आपने हमसे खरीदा, हम कितनी मेहनत करते हैं उस चीज के पीछे, कभी सोचा है आपने? आपने मेरी किताबें देखी होंगी, ज्यादा किताबें नहीं है मेरी, 2-3 किताबें हैं बस, वो भी 2-3 साल से चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर महीने किताब आ रही है, हर महीने कोर्स आ रहा है, ज्यादा कोर्स भी नहीं है, ठीक है। 3-4 साल में 3-4 कोर्स ही आए होंगे, पर जो चीज लाता हूं बेमिसाल लाता हूं। यानी आज भी कैलकुलेशन का महाकुंभ है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपको आज एहसास नहीं हो पाएगा, ये आपको 3 महीने बाद एहसास होगा कि आपने क्या चीज ली थी, और सर ने इतनी वैल्यूएबल फीस में, इतनी कम फीस में, अफोर्डेबल फीस में सर ने हमें कंटेंट दिया था, तो सर की नीयत क्या रही होगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन का महाकुंभ बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आज की क्लास में। आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि भाई जितने मन से आपने लिया है उतनी शिद्दत से पढ़ना भी मेरे साथ, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे किताब भी लेकर बैठे हैं, ठीक है, तो किताब को पढ़िए। कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूरी कहानी लिख देता है कभी कभी, ठीक है। तो इसके जैसा पूरे बाजार में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको आज बता देता हूं, पहली क्लास है तो क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन का महाकुंभ बैच की क्लासेस कैसे चलने वाली है। देखिए ध्यान से समझना। एक है इंस्पेक्टर चालीसा, जो किताब है हमारी, ठीक है। एक है हैक बुक। दोनों किताब का ना पर्पस है, जबरदस्ती किताबें नहीं बनाई हुई। इस क्लास का पर्पस है इसका कि आपकी बेसिक कैलकुलेशन मजबूत हो, है ना। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का मतलब क्या है? दिमाग में नंबर्स दौड़े, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब ये है कि आपकी प्लस माइनस गुणा भाग ये वो। तो क्लास भी ना 2 हिस्सों में रहने वाली है। एक तो बेसिक कैलकुलेशन रहेगी, पहले हम कुछ देर ये करेंगे, थोड़ी देर डेली हम पहले ये करेंगे, और फिर बाद में ज्यादा टाइम इसे देंगे, ठीक है। यहां क्या है? एडवांस कैलकुलेशन। भैया जिस बच्चे की बेसिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, ठीक है। अभी कल कुछ बच्चों का मैंने कमेंट पढ़ा, वो कह रहे सर हमने इंस्पेक्टर चालीसा पढ़ ली है। मेरे भाई ये जो इंस्पेक्टर चालीसा बुक है ना, ये पढ़ने की बुक नहीं है, ये डेली करने की बुक है। अब इस बैच में ना हम डेली प्रैक्टिस करेंगे,
हमारा मकसद ये है, देखिए दोनों चीजों को समझना। एक होता है कि मैंने ये किताब पढ़ ली, आ गया मेरे को इसके अंदर जो कुछ था, अब मैं बैठा हूं आराम से, महीनों में बैठा हूं, 2 महीने में, 6 महीने तक आराम से बैठा हूं। आपको क्या लग रहा है आपके दिमाग का जो फ्लो है वो रहेगा जिस टाइम आपने पढ़ी थी वो था? जी नहीं। ठीक है, तो इसकी पावर बहुत अलग है, ये हम डेली करेंगे भाई, दिमाग का फ्लो बढ़ाने के लिए। ठीक है, फ्लो इंक्रीज करने के लिए, कि भाई दिमाग में नंबर बहुत जल्दी जल्दी जाए। मैं हर टाइम एक ऐसा बच्चा बनूं कि भैया मैं स्पीड पे काम करने वाला व्यक्ति हूं, मेरे को कोई भी चीज सामने दिख रही है मैं जल्दी से कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, बात समझिए, चीजें ना प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। मैं बोलता हूं कि मैं ना 5 किलोमीटर दौड़ा हुआ हूं, पहले मैंने रिकॉर्ड बना दिया 5 किलोमीटर का, अब मैं बैठा हूं साल भर आराम से। आपको क्या लग रहा है अगली बार 5 किलोमीटर की दौड़ आएगी तो क्या मैं उसमें जीत जाऊंगा? जी नहीं, मुझे लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्पीड और कैलकुलेशन पे जो भी बच्चा ये चाहता है ना कि उसकी इंप्रूव हो, उसे डेली काम करना पड़ेगा। तो यहां हम डेली काम करने वाले हैं। थोड़ी देर स्टार्टिंग में डेली काम इस पे करेंगे, बाद में इस पे करेंगे। ये क्या है? ये एग्जाम वाली कैलकुलेशन है। अब मैं चाहता हूं एक बच्चा ऐसा जनरेट हो जिसे कंटेंट तो पूरा आता है। ठीक है, कंटेंट से हम तैयार कर रहे हैं आपको गणित के महाकुंभ बैच के अंदर। उसके अलावा केवल कंटेंट ना आता हो उसे, बाजार में भीड़ लगी हुई है बहुत सारे बच्चों की ऐसी जिनको कंटेंट ही कंटेंट आता है, पर उनके पास स्पीड नहीं है, वो परफॉर्म करना नहीं जानते। ठीक है, परफॉर्मेंस की जब बात आती है ना, वो पेपर में कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं, गलत कर आते हैं और आखिर में आके कहते हैं हमारी स्पीड नहीं बनी, अगर तुम कुछ टाइम और मिल जाता तो सारे कर देते। तो भैया ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जिंदगी आपकी है। ठीक है, तो जो सीरियस बच्चा है वो कंटेंट के बारे में भी सोचता है, स्पीड के बारे में भी सोचता है। और स्पीड पे हमने रिसर्च किया हुआ भाई साहब, सही बताऊं, आज से नहीं करा रहे हम स्पीड, 10 साल हो गए कराते कराते। तो पहली चीज जो हम कराएंगे ये, दूसरी चीज जो हम कराएंगे ये। अब इसके मैंने आपको टॉपिक भी बताए थे, ध्यान से देखिएगा। बेसिक कैलकुलेशन के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी आपको, डिवीजन, डेसिमल, सर्ट, एचसीएफ, एलसीएम, ये। ठीक है, ये सारे टॉपिक की बेसिक कैलकुलेशन करने वाले हैं, जिससे कि दिमाग में ये चीजें बहुत जल्दी हो, रिएक्शन टाइम पेपर में बहुत कम हो। बेसिक कैलकुलेशन का सबसे बड़ा पर्पस ये रहता है कि कोई भी गुणा आ गया, प्लस आ गया, तो दिमाग में रिएक्शन टाइम बहुत कम हो और एकदम ही हम आंसर बता पाए। ठीक है, तो ये डेली करने वाला रोल है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने सिखा दिया आप करके बैठ गए, अब आपको पता है कि सर क्या बताने वाले हैं और आप कहेंगे हाँ हमें तो आता है। ये करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं कि हमें तो आता है, क्या परफॉर्म करना आता है समय के अनुसार? ये करने वाले बहुत कम लोग हैं। फिर आएंगे हम एडवांस कैलकुलेशन पे। ठीक है, एडवांस कैलकुलेशन में हम क्या करने वाले हैं? ये सारी चीज, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इसके अंदर इतनी सारी चीजें, ये स्पेशल एडिशन, इसके अंदर इतनी सारी चीजें, सब्ट्रैक्शन, जो अलग अलग तरकीब कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो सारी मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूं। ये चीज पहले वाली चीज से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैसे दोनों किताबें अलग हैं, मल्टीप्लीकेशन में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, कैलकुलेशन पे पीएचडी करवा रहे हैं आपको एक तरीके से, ये समझना। कोई नहीं कराएगा भाई, और ना किसी को ये पड़ी कि आप परफॉर्म करना सीखें। हर कोई ये सोचता है कि बस आप ना चीजें समझ जाएं। मैं ये नहीं सोचता कि आप चीजें सिर्फ समझ जाएं, क्योंकि मैं सिलेक्शन ले चुका हूं 5 बार, तो मुझे पता है जीतता वही है जो वहां जाके मैदान में परफॉर्म करके आता है, नहीं तो खिलाड़ी तो बहुत बैठे हैं बाजार में। फिर ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम करने वाले हैं। तो काफी बड़ा इसका सिलेबस है इस बैच का जो हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए काफी सारी चीजें हैं। फिर ये बड़े बड़े मेथड, डिजिटल सम, 11 RDS, MG कॉन्सेप्ट, पॉइंट जीरो, लास्ट डिजिट, तो आज ही बता रहा हूं, आज के बाद नहीं बताऊंगा मैं कि क्या क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, फिर DI आ गया लास्ट में। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे कहां से? आज हम 2 चीजें लेके जाएंगे। जो पहला भाग है क्लास का, उसमें हम एडिशन करने वाले हैं। ठीक है जी, और जो दूसरा भाग है क्लास का, उसमें हमने चैप्टर लिया है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, क्यूब, क्यूब रूट।
और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। सुनने में ऐसे ही लग रहा है, पर जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि भैया बैच अपने आप में कितना दमदार है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे, जी नहीं। पहले हम धीरे धीरे करके चलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको आदत डालूंगा चीजों की, जितना जिस क्लास में होगा उस हिसाब से करेंगे। तो क्लास का कॉम्बिनेशन जो रहेगा ना, इस तरीके से ही रहेगा, कुछ हिस्सा ये वाला, कुछ हिस्सा ये वाला। ठीक है, और मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, 4 बजे हमने टाइम रखा है। क्लास के 2 हिस्से हैं। अब हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करें क्लास की। जल्दी से टाइप कर दीजिए एक बार MG, फिर हम क्लास शुरू करने वाले हैं। एक एक बच्चा टाइप करना भाई, अभी आपको मजा आने वाला है। देखिए, क्लास का जो पहला हिस्सा है ना, उसमें आपका दिमाग ऐसा काम करेगा, आपको ये लगेगा हाँ यार, अब दिमाग ऐसा तो हमने अपने दिमाग से कभी नहीं करवाया। ठीक है, और वही चीज बहुत मेन है। जो चीज आपने नहीं करी ना, वो बाउंडेशन ही तो तोड़ के आगे निकलना है कि दिमाग को ना पैसिव नहीं होने देना, एक्टिव रखना है हर वक्त। और क्लास जो है ना डेली ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैक्सिमम 1 घंटे की। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है, वैसे मैक्सिमम 1 घंटा और 40 मिनट ही मान लो, 40 से 45 मिनट, 45 मिनट से 1 घंटे के बीच आपकी डेली क्लास रहेगी। क्योंकि कैलकुलेशन क्लास है, तो ऐसा नहीं है कि हमें इसका सिलेबस खत्म करना है और बहुत जल्दी जल्दी हमें करनी है। 3 महीने तक, ठीक है, 3 मंथ लिख देता हूं मैं, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, जो भी लगता है, जल्दबाजी तो हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये और सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे पहले हम एडिशन करने वाले हैं, 1 डिजिट एडिशन। तो 1 डिजिट कैसे जुड़ेगी, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए आगे, फिर हम देखेंगे 2 डिजिट में 1 डिजिट कैसे जुड़ेगी। फिर हम ये देखेंगे टाइप 3, 2 में 2 कैसे जुड़ेंगी, इस पे काम करेंगे। फिर हम ये देखेंगे 2 में 2 बहुत सारी कैसे जुड़ेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले के साथ। 418 हो गया है, तो 15-20 मिनट पहले इसे करते हैं। 1 डिजिट में 1 डिजिट का एडिशन। देखो भाई, ये खुद ही करना है आपको, इसमें कोई तरकीब नहीं है। ठीक है, जैसे किसी ने मेरे से बोला 6, 8, 7, 3, 2, 1, बात समझना। अब इसे जोड़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, हर कोई जोड़ के सही से आंसर बता देगा, पर बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे कि भाई एक फ्लो में सीधा आंसर बता देंगे। ठीक है, जल्दी से। अब मैं इसे दिमाग में ही करता हूं, 14, 21, 24, 26, 27, 27 आंसर आ गया, यानी दिमाग में। अब बच्चा सोचेगा ये यूज कहाँ होगा, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे। मैं पहले आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज करा रहा हूं, और जो चीज यूज होगी ना, वो आपको अपने आप पता लग जाएगी जब आप सवाल करेंगे। ठीक है, शुरुआत करा है हमने कहां से, 1 अंक जोड़ना। ठीक है, फिर हम 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, फिर हम 2 में 2 वाले बहुत सारे करेंगे, फिर हम 3 में 2 करेंगे। ठीक है, फिर हम 3 में 3 करेंगे, फिर ऐसे बहुत सारे ये करेंगे। तो जितना आपके पेपर के हिसाब से कैलकुलेशन आती है, उस हिसाब से मैं लेके चलूंगा। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। अब पहला नंबर मैं लेता हूं एग्जांपल आपके सामने, ये बताइए जल्दी से क्या आएगा। आपको खुद दिमाग से करना है और आंसर देना है, और बहुत बड़े बड़े आगे तक चले जाएंगे हम। मेरे भाई दिमाग पे जोर ही डलवाना है। ठीक है, कैलकुलेशन बैच है, ये नहीं है बैठ के यूं देखना है आपको, और मैं यहां पर कर रहा हूं। आपको दिमाग लगाना है तुरंत, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी क्लास ऐसी हो जहां बच्चे को लगे उसके दिमाग ने भी कुछ किया है, वो एक पिक्चर की तरह ना देखे इस बैच को। आइए मैं भी करूंगा, आपके सामने ही करूंगा। 16, 23, 27, 32, 38, 45, 54, 60, 66, 66 मेरा आंसर नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आंसर नजर आ रहा है। देखता हूं कितने बच्चों ने किया। 66, बहुत शानदार। अगला देखिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इसके अंदर फ्लो होना चाहिए, आना नहीं चाहिए केवल। आप देखिए 10 बच्चों को, तो आपको सबका टाइम अलग अलग मिलेगा, आंसर 10 में से 10 का ही सही मिलेगा।
ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए 16, 25, 29, 32, 34, 43, 50, 56, 64, 67, 69, 70, 70 आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए अगला बताइए। बताइए क्या आएगा। सर मुझसे नहीं बन पा रहा, जिससे नहीं बन पा रहा ना, थोड़ा वक्त दीजिए खुद को, सोचिए कैलकुलेशन में क्या हाल हो रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करे बिना गणित नहीं जीत सकते, तो आपको थोड़ा समय देना होगा और ज्यादा। ठीक है, आइए देखते हैं। 13, 9, 22, 3, 25, 7, 32, आप आराम आराम से करिए। 32, 9, 41, 41, 6, 47, 47, 4, 51, 5, 56, 6, 62, 8, 70, 3, 73, 9, 82, 2, 84 और 8, 92। 92 कहां पर है, ए ऑप्शन में है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ये प्रॉब्लम होगी बहुत बच्चों के साथ। ठीक है, जब आगे के नंबर पे जाओगे पीछे वाला भूल जाओगे। किस किस के साथ हो रहा है ये बताइए, ये किस किस के साथ हो रहा है। देखिए सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे साथ पहले भी जुड़े हुए हैं, तो वो करना जानते हैं और उन्हें भी ये पता है कि भाई एक टाइम के बाद ना इसकी आदत पड़ जाती है। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके पास रीजन ये है, उनके लिए रीजन ये है। ठीक है, उनके लिए रीजन ये है कि वो पहली बार दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, उन्होंने कभी जोर ही नहीं डाला, वो तो लिखते हैं और करते हैं, पर उम्मीद करते हैं 5 सेकंड में होगी कैलकुलेशन। ऐसे नहीं होता केवल उम्मीद करने से। है ना, काफी बच्चों के साथ होगा ऐसा जो नए बच्चे हैं। अगला देखिए, जल्दी से बताइए क्या आएगा। दिमाग चलाना है भाई। आप ये सोचिए जिसको प्रॉब्लम हो रही है, भाई आपको अपनी बीमारी पता लग रही है, इसका इलाज ढूंढ लो, और इसके अलावा बाजार में कोई इलाज नहीं है भाई। हाँ ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी कि आप मेरा बैच लोगे तो ही इलाज होगा। भैया हमने भी तो बिना बैच के करी है अपनी कैलकुलेशन। आपका इलाज ये है कि आपको डेली इन्हें समय देना पड़ेगा, नहीं तो आप कितनी भी ट्रिक पढ़ लो, कितनी भी कुछ भी पढ़ लो, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको ज्ञान आ जाएगा। 15, 22, 28, 35, 39, 42, 49, 58, 65, 72, 74, 81, 89, 96, 96 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 96 मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, नंबर देखिए मैंने और बड़ा कर दिया। जब स्टार्ट किया था ना इतना सा नंबर दिया था, अब नंबर बड़ा कर दिया, क्योंकि बच्चे दिमाग और चलाएं। दिमाग ऐसी चीज है, इसको जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। इससे बोलोगे भाई तेरे को सोचना नहीं है, कुछ भी परफॉर्म नहीं करना, ये डल बैठा रहेगा। अगर इससे कहोगे नहीं भाई तेरे को जीत कर आना है, तेरे को टाइम के अनुसार परफॉर्म करना है, ये वैसा हो जाएगा, कुछ समय लेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। 7, 8, 15, 2, 17, 24, 29, 33, 35, 44, 51, 60, 68, 69, 73, 77, 85, 91। 91 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।
है ना। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अभी तो बहुत सारे हैं भाई, ऐसा करते हैं ये वाला लेते हैं, बड़ा थोड़ा, बताइए जल्दी से। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है, पहली क्लास है, आधे से ज्यादा टाइम हमने इंट्रोडक्शन में बिता दिया है, तो थोड़ी सी आज की क्लास बड़ी रहेगी। बताइए जल्दी से। कैलकुलेशन के लिए काम करना होगा, केवल बैच नहीं लेना होगा। आप सोचे कि मैं सर का बैच लेके रख दूं, कैलकुलेशन ऐसी सुपर हिट हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी, सर ने बोला है, नहीं होगी। आपको लगना पड़ेगा मेरे साथ। आप 3 महीने लगिए ना, स्पीड आपकी 5 गुना हो जाए तो बात है। 9, 12, 17, 23, 27, 35, 44, 49, 56, 61, 69, 78, 84, 89, 93, 97, 100, 107, 112, 112 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं बड़ा सा, फिर अगली कैटेगरी पर आते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्लास में डेली ना इस तरीके की प्रैक्टिस होगी, 15 से 20 मिनट हम इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये भी एक फ्लो चलेगा, बेसिक कैलकुलेशन का चैप्टर चलेगा, और दूसरी तरफ हम डिटेल में पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। उसमें आपको परफॉर्म नहीं करना, उसमें देखना है बस। बताइए जल्दी से क्या आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर पहले बेसिक तो करवाते हैं। मेरे भाई बेसिक ही है, ये सबसे पहला ही टाइप है इसमें बेसिक क्या लोगे। ये तो आपकी क्षमता जांच रहा है, एक अंक में एक अंक जोड़ने की कोई ट्रिक नहीं होती आइए देखते हैं, ये तो आपकी क्षमता जांच हो रही है। 16, 18, 21, 30, 36, 43, 46, 51, 59, 65, 74, 76, 80, 85, 86, 88, 93, 99, 99 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। 99 मेरा आंसर आ गया। चलिए एक लास्ट और देख लेता हूं बड़ा सा, है ना। बाकी आपके लिए एग्जाम्पल मैंने डाल दिए इसके अंदर, जिससे आप उसे भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, बताइए क्या आएगा। तुरंत बताना है भाई, ये तो अभी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है आपका, ये समझिए, क्योंकि यहां से ना आपको भी बहुत कुछ पता लगेगा कि मैं कितना कमजोर हूं कैलकुलेशन में, या मैं कितने अच्छे से कर पा रहा हूं। कमेंट आप ही के सामने आ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के, तो आप देखिए वो कितनी जल्दी जवाब दे रहे हैं और आप कितनी लेट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से आपको पता लगेगा बाजार में बच्चे किस किस टाइप के हैं, तो कॉम्पिटिशन इन्हीं में ही है। 7, 11, 12, 18, 26, 31, 40, 47, 51, 59, 64, 65, 67, 72, 78, 79, 83, 89, 96 और 104। 104 मुझे आंसर लग रहा है इसका, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 104 हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहले टाइप के बाद पूछना चाहूंगा, दिमाग पर जोर किस किस के पड़ा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, एक एक बच्चा कमेंट करिए, किस किस के दिमाग पे जोर पड़ा है। भाई आज की क्लास से ना आपको एहसास हो जाएगा कि ये बैच कैसा रहने वाला है ना। और ये बैच आगे तक भी ऐसे ही रहने वाला है, लास्ट तक। अभी एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, गुणा आ जाएगी, भाग आ जाएगा। ये तो बेसिक कैलकुलेशन में, एडवांस कैलकुलेशन इसके साथ चलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने के अंदर, लगभग 3 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में हमें इसे खत्म ही करना है। ठीक है, और जल्दबाजी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सर मैं जल्दी से नहीं कर पा रहा हूं, एक बच्चे का कमेंट मैंने पढ़ा। मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये सोचिए भाई, अपनी बीमारी पता लगना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर लोगों को अपनी बीमारी पता लग जाए ना, तो उसका इलाज करा के भाई साहब अपने आप को फिट कर लें।
तो यहाँ पर आपको अपनी बीमारी का पता लग रहा है कि मेरी मैथ्स में पढ़ता तो हूं, पर गणित में ना मेरी यहाँ कैलकुलेशन में बेसिक ही कमजोर है। तो एक मौका मिला है उसे सुधारने का भाई, है ना। तो घबराना नहीं है कि मैं नहीं कर पा रहा और दूसरे जल्दी जवाब दे रहे हैं, ठीक है। लव यू भाई। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। 2 अंक की 1 अंक में एडिशन, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये भी हम बेसिक तरीके से ही करते हैं, वैसे ही करेंगे। अब ये इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या लगाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर मेन बात है कि आपका तरीका बढ़िया होना चाहिए। देखिए मैं कैसे देखता हूं, अगर 67 में 6 जोड़ना है, मैं कैसे देखता हूं, ठीक है। वैसे तो मेरे को प्रैक्टिस से ही आदत है, 67 + 6 73 हो जाएगा। अगर मेरे से कोई पूछे छोटा करना है इसे, तो 6 की जगह 60 मैंने अलग ले लिया और 7 और 6 13 अलग ले लिया, तो मुझे ऐसे नजर आ जाता है कि 60 अलग और 13 अलग, तो 73 आ जाएगा यहां से, ठीक है। 73 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब मैं अगला पूछता हूं, मान लेते हैं ये आ गया 37 + 9। जल्दी जल्दी बताइए, तुरंत हटा दूंगा आंखों के सामने से। कोई ऐसा नहीं है कि सवाल हो रहा है आराम से समझा रहे हैं, ये परफॉर्म करना है और एक ही जैसे सवाल है। 30 मैंने अलग ले लिया और 16 अलग से, 46 हो गया, तो 46 मेरा आंसर आ गया, है ना। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 46 आंसर आना चाहिए। बहुत शानदार। अगला बताइए 27 और 9। मेरा दिमाग कहता है कि भैया 20 अलग ले ले, और 7 और 9 16, और 20 में 16 जोड़ेगा तो 36 आ जाएगा। 36 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, तुरंत तुरंत भाई देखते ही आपको आंसर करना है, देखते ही, यही दिमाग की प्रैक्टिस है। तुरंत आपने देखा और तुरंत आंसर किया, ये जोड़ना बड़ी बात थोड़ी है। आप दूसरी तीसरी के बच्चे को दोगे तो वो कर देगा, पर मेन बात है देखते ही। अब जैसे मुझे नजर आ रहा है 89 और 9 80 और 18 98 होता है, 98 आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए जल्दी से, अब जल्दी जल्दी करते रहिए, क्योंकि जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तब गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो जो पेपर में होता है ना, जब हम जल्दी करते हैं तो गलत कर देते हैं, तो वो माहौल हम यहीं से लेके जा रहे हैं, ठीक है। 60 और 14 कितना हो गया, 74, आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, अब यहां पर रैंडम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कभी कोई नंबर आ गया, कभी कोई नंबर आ गया, आपको बस तुरंत जवाब देना है। 60 अलग से, 17 अलग से, 60 और 17 कितना होता है, 77, आंसर हो गया। अगले एग्जाम्पल पे आऊंगा, आपको देखते ही आंसर टाइप करना है, फिर वेट करना है अगले क्वेश्चन का, फिर टाइप करना है, फिर वेट करना है अगले क्वेश्चन का। तो मैं जल्दी जल्दी यहां पर रख रहा हूं जिससे प्रैक्टिस हो आपकी, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है। जो दूसरा भाग है क्लास का, उसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, उसमें हम आराम से पढ़ेंगे। 80 और 16, 8 से 80 ले लिया हमने, और 16 96 हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए 29 और 4, 20 अलग हो गया और 13 अलग हो गया, 20 में 13 जोड़ोगे 33 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस के कुछ 2-4 सवाल हैं, वो मैंने रख दिए हैं। अब मैं आता हूं टाइप 3 पर, ठीक है, टाइप 3 पर आता हूं। टाइप 3 क्या है, 2 अंकों को 2 अंक में जोड़ना, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मेरे सामने एग्जाम्पल है, ये बहुत ध्यान से समझना। कई बच्चे इससे जोड़ने के लिए लिखते ही हैं 100%, पर जो तरीका मैंने आपको बताया मैं उसी तरीके को रिपीट करूंगा। यहाँ पर पीछे पीछे वाले को ले लो, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 का मतलब हो गया मेरे पास 90 बचा है। 8 और 5 कितना हो गया, 13, तो 90 और 13 कितना हो गया, 103 हो गया। 103 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेन बात ये नहीं है कि आप करना जानते हैं, मेन बात ये आप कितनी जल्दी करना जानते हैं, ठीक है। आप किसी को भी देंगे 100% बच्चों का लगभग सही आंसर आएगा,
पर क्या आपका देखते ही आया? कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला अंक और ये वाला अंक, ढाई का अंक, इन्हें जोड़ दिया, 9 आ गया, इसके आगे एक जीरो मान लिया, यानी इसे 90 मान लिया। 8 और 5 13, 13 भी यहां पर आ गया। अब ये दोनों चीजें दिमाग में करनी है, दोनों चीजें दिमाग में करनी है, ठीक है? लिखना नहीं है आपको यहां बिल्कुल भी। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो, क्योंकि उसके बाद ना मैं एग्जाम्पल ही रखने जा रहा हूं इसके, तो आपको सीधा देखना है, जोड़ना है और आंसर फेंकना है। एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए भाई, एक एक बच्चे का। शुक्रिया भाई। चलिए, तो तैयार हो दिमाग पे जोर डालने के लिए? शुरू हो जाओ, चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा। हम अपने टाइम में करते थे ये सब चीजें, 2012 की बात बता रहा हूं। हमारे टाइम में कोई किताब नहीं आती थी ऐसी, ना कोई कोर्स। आज भी मार्केट में अगर आप देखेंगे कोई कोर्स ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है? कोई किताबें ऐसी नहीं मिलेंगी इंस्पेक्टर चालीसा और हैक बुक जैसी। ये केवल कैलकुलेशन इंप्रूव कराने के लिए है। तो गणित में हमने जो मेहनत करी है ना अपने समय में, वो आपके सामने रखी है हमने सारी चीजें। 9 3 12 यानी 120, जीरो मान लिया, और 13 133, आंसर हो गया। अगला बताइए, तुरंत बताइए वो भी। चार और 8 12 यानी 120, और 9 129, 129 आ जाएगा। बहुत शानदार। अगला देखिए, तुरंत बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत। भाई ये सोचना कि आपसे पहले किसी और का कमेंट ना आ जाए, ये सोच के कि मैदान में आप खेल रहे हो, यहां पर सीख नहीं रहे बैठ के यूं, है ना? 5 3 8 यानी 80 और 17 97, 97 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। मुश्किल से 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए, ये मैक्सिमम 2 सेकंड। दूसरे सेकंड से तीसरा सेकंड लग रहा है ना, तो समझो स्पीड कम है। आप सोचो हमें इतनी सी कैलकुलेशन में 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड लग रहे हैं, तो पेपर में हम क्या उम्मीद रख के जाते हैं कि सवाल 5 सेकंड में हो जाएगा। 7 और 8 15 यानी 150, और 15 165, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सोलह 160 और 16 176, ठीक है? चलिए, अब मैं आपके सामने बोलता हूं 74 प्लस 39, बताइए जल्दी से, तुरंत तुरंत बताइए। अब मैं रैपिड यहीं पर ही खेल रहा हूं, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख दूंगा आपके। जल्दी से बताइए, 74 प्लस 39 कितना आ गया? 7 3 10 100 और 13 113। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए भाई। 113। बहुत शानदार। मैंने बोला 98 और 79, बताइए जल्दी से। अभी एक बच्चे ने बोला कि सर वो लास्ट डिजिट से आंसर आ रहा है। वैसे तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, मगर कोई भी बच्चा लास्ट डिजिट देख के कर रहा है, क्योंकि यहाँ ना मैं आपकी जज नहीं कर रहा कि आपको कैलकुलेशन आती है जल्दी नहीं आती ऑप्शन के साथ। मैं आपकी ये चीज जज कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी आती है कि नहीं आती। तो वो बेईमानी होगी खुद के साथ अगर आप वैसा करेंगे तो। 16 160 और 17 177, 58 प्लस 37, जल्दी से बताइए तुरंत। 58 प्लस 37,
5 और 3 8 हो गया, यानी 80 और 15 95, 95 आ जाएगा। 67 प्लस 83, जल्दी से बताइए। 67 प्लस 83, 6 और 8 14 और 10 140 और 10 150, ठीक है। 140 और 10 150, यह आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डलवा दूंगा, है ना, ये आप प्रैक्टिस करना इससे। टाइप 4 ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइप 4, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्लास का यही खत्म करते हैं, ठीक है। दिमाग पे जोर डालने वाला, किस किस को मजा आया? MG टाइप करिए अगर मजा आया तो, ठीक है। फिर मैं आपके लिए दूसरी फाइल खोलता हूं, फिर हम सेकंड फाइल पे चलने वाले हैं। डेली हम ऐसे ही करेंगे, पहले के 15-20 मिनट दिमाग पे जोर डलेगा भाई। ये जो जंग लगा हुआ है ना दिमाग पे कि आता है, इसे आता है, कर लेगा, हो जाएगा, वो सब बहाने नहीं है, करके दिखाओ, करके दिखाना है सामने। जब बच्चा मैदान में उतरता है ना, तभी अपनी पोजीशन पता लगती है कि भैया हम किस लेवल पे हैं। नहीं तो बैठ के सोचते रहो हम कर लेंगे, हो जाएगा, कल से करेंगे, ठीक है। तो उन चीजों के लिए नहीं रखा है भाई साहब। ये बैच पहले आपको परफॉर्म कराएगा। बेसिक कैलकुलेशन हमने करी, अब मैं आ रहा हूं अगले पार्ट पे इसके, ठीक है। तो जो अगला पार्ट है वो है हमारा ये, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट, और ये वाला जो भाग है ना, इसमें हम सीखने पे फोकस ज्यादा करेंगे, सीखने पर फोकस ज्यादा, ठीक है। यहां आपको परफॉर्म नहीं करना, यहां आपको सीखना है, ठीक है। और ये फर्स्ट चैप्टर है इसका, है ना, एडवांस कैलकुलेशन का। ये किसमें आएगा आपका? ये आएगा हमारा, एक सेकंड हो जाइए, एडवांस कैलकुलेशन, यानी पेपरों में जिन पे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो एडवांस कैलकुलेशन चैप्टर 1, यहां आराम आराम से समझना चीजों को। स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट। अब इसके अंदर ना बहुत गहराई है, आइए देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं, ठीक है, वो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना, फिर डेसिमल नंबर का स्क्वायर निकालना। कई जगह ऐसी ट्रिक होती है जो 100 के पास वाली, 50 के पास वाली, जो आप शॉर्ट्स वॉर्ट्स यहाँ वहां देखते हो ना, कई चीजें काम की भी होती हैं, कई चीजें बिना काम की भी होती हैं। देखो, तो वो काम वाली भी चीज ले लूंगा मैं इसके अंदर, और बिना काम वाली भी चीज ले लूंगा, कि आपको कभी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन के लिए इधर उधर ताकना झांकना ना पड़े, एक ही जगह सब कुछ है, ठीक है। बेस 100 के साथ स्क्वायर, बेस 50 के साथ स्क्वायर, ये फिर क्यूब सीखेंगे, फिर डेसिमल नंबर का क्यूब, फिर एक्यूरेट स्क्वायर रूट, फिर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, एक्यूरेट क्यूब रूट, वर्ग घनमूल, ये लगभग घनमूल, दशमलव वाले का घनमूल, और स्क्वायर कैलकुलेशन का स्मार्ट तरीका। फिर हम करेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, फिर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब, फिर स्मार्ट सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। तो ये 17 चीजें इसके अंदर है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मेहनत है इस बैच के अंदर मेरी, ठीक है। सबसे पहले तो हम वो बेसिक कैलकुलेशन मजबूत कर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं यहां से कि जितने भी रहस्य होते हैं इस कैलकुलेशन की दुनिया के, वो हम यहां पर सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के साथ। ध्यान से देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यूनिवर्सल मेथड,
ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पर जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। ये पहली वार्निंग दे दी है मैंने यहां पर आपको। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि आप स्क्वायर जिस मर्जी का निकाल लो, आप निकाल लोगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा यहां पर। हाँ ये जरूर बोलूंगा कि आप कोई से भी एग्जाम में बैठते हो, अगर स्क्वायर निकालने के लिए आता है तो आप इससे निकाल लोगे बहुत आराम से, ठीक है। तो पेपर वाली चीज, सिलेक्शन वाली चीज, उन चीजों की जिम्मेदारी है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ किसी नंबर का। स्क्वायर के भी ना बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, कई लोग 100 के पास वाला यूज करते हैं, कोई 50 के साथ वाला यूज करते हैं, मैं वो भी कराऊंगा। पर पहले ना मैं एक यूनिवर्सल मेथड बताना चाह रहा हूं आपको, एक यूनिवर्सल मेथड ऐसा जो सब जगह आप लगा सकते हो, ठीक है। कोई 100 के पास वाला और 50 के पास वाले की जरूरत ही ना पड़े, पर वो भी मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई एक नंबर है मेरे पास ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, और बाद में इसे जोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, यानी अगर 2 डिजिट है मेरे पास, मान लेते हैं किसी ने मेरे से बोला 32 का स्क्वायर निकालो, 32 का छोड़िए, मैं लेता हूं 34 का स्क्वायर, ठीक है। याद तो होता ही है हमें, पर मैं बेसिक एक चीज समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर मुझे ये ए नजर आ रहा है, ये बी नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर यानी 9 हो गया, बी का स्क्वायर यानी 16 हो गया। अब 2ab का मतलब क्या है, इसको इससे इससे गुणा करो। मैं 2 ध्यान नहीं रखता, मैं ये ध्यान रखता हूं 2ab मतलब इसको इससे इससे गुणा करना है। तो 2 चौक 8, 8 3 24, अब मैं 24 लिख दूंगा। पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी, कि अब मैं जो 24 लिखूंगा ना वो एक अंक छोड़ के लिखूंगा, ठीक है। यह आ गया, तो यहां पर मेरा 6 आ गया, यहां पर 5 आ गया, यहां पर 11 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। जब यहां पर मैंने देखा कि मैंने 3 और 4 लिया है, 3 का स्क्वायर यहां पर, 4 का स्क्वायर यहां पर, तो यहां पर एक अंक छोड़ के लिखेंगे, एक अंक छोड़कर। हमेशा जब भी 2 अंकों की बात आएगी 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है, तो ये इसका बेसिक है, ठीक है। पहले मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लेते हैं मैंने लिया 52, ठीक है। अब 52 में क्या मुझे नजर आ रहा है कि ये ए है ये बी है। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, पर 4 नहीं, यहां पर 0 4 लेंगे, यहां पर 2 अंक आएंगे हमेशा। अब मैंने डंडा नहीं डाला यहां पर कि डंडा डाल रहा हूं मैंने 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 लिखा, ठीक है। पर 2 अंक आने जरूरी है, तो 2 अंक लिख दिए मैंने यहां पर, क्योंकि जब 2 अंक की बात हो रही है तो यहां 2 अंक आएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 पंजे 20, एक अंक छोड़ के 20 लिख देता हूं, तो 2 7 0 4, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा यूनिवर्सल मेथड हो गया। अब मैं कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालूं, चाहे 2 अंक का निकालूं, 3 अंक का निकालूं, 4 अंक का निकालूं, मैं सबके अंदर ये लेकर चलूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, किसी ने बोला 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 2 छिक 12 चौक 48, तो ये आ गया, ठीक है। 2 1 1 16, ठीक है, 2 1 16, ये आ गया। अब यहां पर ना मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब ये तो हो गया 46, अब कोई बड़ा सा ले लूं, बड़ा सा मान लेते हैं 68, ये आ गया, ठीक है। 68 है मेरे सामने, तो भैया 8 का स्क्वायर
64, 6 का स्क्वायर 36, 2 अट्ठे 16, 16 ठीक 96, तो 6 यहां पर आ गया, 9 यहां पर आ गया, तो 4 2 6 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया 4 6 2 4। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर मैं अगले एग्जाम्पल आऊंगा 3 डिजिट वाले पे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई 2 अंक अब कभी भी दिए जाए, मैंने एक ऐसा मेथड बताया है जो यूनिवर्सल है। अब कोई बच्चा बोले सर ये तो आपने ये वाला नंबर लिया, ऐसा करो मेरे सामने 94 का स्क्वायर लो। भाई 2 अंक कहां तक जा सकते हैं, 99 तक, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 8 नहीं 72, तो 6 3 8 8, ये आ जाएगा। ठीक है, किसी ने बोला 97 का स्क्वायर लो, तो 49 81 126, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके सामने ही मैंने निकाल दिया, आप कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, सभी नंबरों के लिए ये फॉलो करेगा। अब मैं आता हूं बड़े नंबर पे, ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं 3 अंकों का नंबर पूछा है, यहां पर भी एक वार्निंग दूंगा। ठीक है, वार्निंग क्या है, कई बच्चे क्या होता है कभी कभी ना, मैं शॉर्ट बना के डाल देता हूं, बच्चे कहते हैं इस वाले नंबर का करके दिखाओ, फिर मैं बोलता हूं क्या वो नंबर किसी पेपर में आया है, वो कहते हैं नहीं। मेरे भाई तो मैं पेपर के हिसाब से चल रहा हूं, जो आपके पेपर में चीजें आती है ना, आप उसके हिसाब से कभी स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, या ये क्यूब, क्यूब रूट में मात नहीं खाएंगे। ठीक है, अब किसी ने मेरे से बोला 136 का स्क्वायर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कर लो 36, यहां पर भी इसी हिसाब से पेयरिंग होगी कि 1 अंक यहां बचेगा, 2 अंक यहां बचेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करूंगा 169 आएगा, 13 दूनी 26, 26 इंटू 6 156, ये आ गया, और 1 अंक छोड़ के मैं लिख दूंगा इसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 9 4 8 1, ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, 18496, ये मेरा आंसर आ गया सामने। अब आप सोचिए 136 का स्क्वायर निकालना क्या वैसे इतना आसान है क्या, वैसे इतना आसान नहीं है भाई 136 का स्क्वायर निकालना। आपके सामने मैंने वही चीज फॉलो करी है जो वहां करी थी। अब ध्यान से यहाँ पर ना एक वार्निंग देनी थी मेरे को। वार्निंग क्या, अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये बताना 789 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, मैं कहूंगा भाई निकलेगा तो ऐसे ही, पर 78 का स्क्वायर थोड़ी जानता हूं मैं। ठीक है, और ऐसा एग्जाम में भी नहीं आएगा, लिख के ले लो। किसी भी एग्जाम में दिखा देना, अगर किसी एग्जाम में आया होगा ना तो अलजेब्रा पे सवाल आएगा ऐसा। ठीक है, बाकी जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं उसके हिसाब से आपके पेपर में एक चीज नहीं रुकेगी, एक को सवाल नहीं रुकेगा। अगला देखिए 154 का स्क्वायर, फिर से वही 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 225, 15 चौक 60 दूनी 120, 120 मैंने यहां लिख दिया, तो 6 का 6 आ गया, 1 का 1 आ गया, 5 और 2 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और ये 2 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। कितना टाइम लगा मेरे को, 5 सेकंड 7 सेकंड, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो भी मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अगर मैं समझा नहीं रहा हूं तो मैं और जल्दी लिखता। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 22716, 23716। ठीक है, यहां पर ना आपको चीजें सीखनी है, जो सेकंड पार्ट हो रहा है बैच का, इसके अंदर आपको चीजें सीखनी है, इसके अंदर आपको परफॉर्म नहीं करना भाई, है ना। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अब मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया 1016, इसका स्क्वायर निकालना है। अब यहां पर पेयरिंग का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान से देखना। ठीक है,
बहुत ध्यान से देखना, पहले तो हम यहां तक कर देते थे, अब यहां तक करेंगे। ये ए होगा मेरा, ये बी होगा, 4 डिजिट में। जहां भी 4 डिजिट्स होंगी ना तो 2 की पेयरिंग होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 16 का 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 16 का स्क्वायर 256, पर यहां क्या आएगा 0 256। जब 2 डिजिट के साथ पेयरिंग है तो यहां 4 डिजिट आएंगी। ठीक है, यहां पर जब हम देखें, यहां पर स्टार्टिंग में लिखा था ना मैंने, कहां गया, 2 अंक हमेशा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद पेयरिंग है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 डिजिट के बाद पेयरिंग है, यहां 2 अंक आएंगे, और 1 डिजिट के बाद पेयरिंग है तो 1 अंक छोड़ के लिख देंगे। ऐसी सेम चीज यहां पर देखेंगे हम मान लेते हैं ये था मेरे सामने, भाई यहां 2 अंकों के बाद पेयरिंग है तो 2 अंक का मतलब है यहां 4 अंक आएंगे, 0 256 आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर था ना इसका, तो आइए देख लेते हैं। 16 दूनी 32, 32 दाम 320। अब 320 कैसा आएगा, 2 अंक छोड़ के, तो 5 6 2 2 3 0 1, इतना बड़ा स्क्वायर है भाई इसका। ठीक है, तो यहां पर भी लिख देता हूं, जब 2 डिजिट के साथ पेयरिंग है तो यहां 4 डिजिट आएंगी और यहां 2 डिजिट छोड़कर। ठीक है, यहां 2 डिजिट छोड़कर हम लिखेंगे। ठीक है, कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए भाई, फिर आगे बढ़ूंगा, एक और एग्जांपल लूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई स्क्वायर लेंगे तो सभी प्रकार के स्क्वायर, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का भी ले लिया जो पेपर में आता है, फिर डेसिमल वाला भी ले लूंगा। ठीक है, पर मेन बात है पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाया जो सब में ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, एक बच्चा कह रहा है कि 1003 का क्या होगा, पहले उसकी तमन्ना पूरी कर देते हैं। 1003 का स्क्वायर मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 0 0 0 9, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और ये पेयरिंग ऐसे हुई है, 3 दूनी 6 दाम 60, 60 यानी 2 अंक छोड़ के 0 और 6, तो 0 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 0 0 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया भाई आपका आंसर। एक बच्चा कह रहा है 99 कर दीजिए भाई बैच का फीस। बैच का फीस अब 400 रुपए हो चुका है भाई, है ना। 5:30 बजे तक अगर आप ले लेते हो तो आपको 199 में मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं बस इतना ही कर सकता हूं। आपको मेरी मेहनत नजर नहीं आ रही इस बैच में? आप लोग कह रहे हैं कि 99 कर दो सर, ये कर दो। भाई 199 में 1 साल के लिए बैच आपके पास है, लगभग 50 पैसे प्रतिदिन की फीस है। और इसके अंदर मैं क्या क्या करा रहा हूं, आप 199 छोड़िए, आप 1000 रुपए लेके चले जाइए और करवा दीजिए किसी से सारी चीजें। 1000 कह रहा हूं मैं। आप पैसे देने वाले हो सकते हैं पर कोई कराने वाला नहीं है। ठीक है, ये आपको यही मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन के ना हम काफी टाइम से चर्चे में है कैलकुलेशन से, और काफी टाइम से हम कैलकुलेशन इंप्रूव करा रहे हैं बच्चों की। ठीक है, आप एक बात सोचिए, 199 वो भी फीस जब तक है, ध्यान रखना 5:30 बजे तक, उसके बाद नहीं है भाई, उसके बाद 400 रुपए ही है। ठीक है, क्योंकि ये बैच जो है ना हाई फी डिजर्व करता है। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं इसके अंदर आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, और जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो तो अच्छे से जानते हैं इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है।
400 लिखा आ रहा है, मैं अभी परचेज करने गई थी। मैं 5:30 बजे तक आपकी फीस हो जाएगी। आप बूस्टर कोड लगा लेना, 5:30 बजे तक वैलिड है। कोड है कौन सा? बूस्टर। ठीक है, 5:30 तक मैं लिख रहा हूं। इसके बाद देखिए आपकी मर्जी है भाई, है ना, हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि सबको लेना जरूरी है। एक अपने भी बहुत सारी चीजें हैं यार, है ना, अपने टाइम की भी थोड़ी वैल्यू है, अपने पास भी पूरी टीम बैठी है, अपने भी ऐप का भी खर्चा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खर्चा है ना। 199 में हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। ठीक है, 1213, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169, पर जीरो लगाना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, 12 इंटू 13 156। अब कई जगह बच्चों को यही दिक्कत आएगी, 12 इंटू 13 कैसे होगा? ठीक है, 156 का 2 गुना हो गया कितना? 312। तो ये भी आप सीख जाओगे। ठीक है, और अगर किसी को बैच परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है ना, तो भाई आप कॉल करिए इस नंबर पे, क्योंकि अभी किसी ने बताया मेरे को ऑफिस में से कि बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो वो कॉल कर सकता है भाई इस नंबर पे। चलिए मैं इस पे आता हूं। 12 इंटू 13 156 होता है, दूनी 312, तो 2 अंक छोड़ के 312 लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया 6, ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 1। ये मेरा आंसर आ गया। तो 1213 का स्क्वायर निकाला है मैंने आपके सामने। ठीक है, 1213 का स्क्वायर किया हमने आपके सामने यहां पर। तो आपके पेपर में भी जो स्क्वायर आएंगे ना, वो बहुत बड़े नहीं आएंगे, इसी प्रकार के स्क्वायर आएंगे। जैसे कि मैंने मान लिया आपसे बोला 2011 का स्क्वायर करो, चलो बताइए क्या आएगा 2011 का स्क्वायर। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, यहां जीरो लगाया। 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, अब 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 440। ठीक है, तो 440 लिखेंगे 2 अंक छोड़ के। तो 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। बैच को परचेज करने के लिए आपको MG कॉन्सेप्ट ऐप पे जाना है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी डायरेक्ट बैच पे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगर आपके पास कॉपी कलम है ना, तो एक इसका भी स्क्वायर करके ही बता दो भाई क्या चल रहा है। 2024 चल रहा है ना, 2024 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 4 अंक आएंगे, पेयरिंग ऐसे होगी 2 और 2 की। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 और 0 960। तो 0 6 और 9, तो 7 6 5 6 9 0 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। मेंस वाले कोर्स ले लें क्या? बिल्कुल आप ले सकते हैं। जो बच्चे मेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो डबल फायदेमंद है, क्योंकि वो जल्दी ग्रैब करेंगे और उनकी कैलकुलेशन की स्पीड उनको ज्यादा जरूरत है 2-3 महीने के बाद, है ना। ऐसा नहीं है कि नया बच्चा नहीं ले सकता, नया बच्चा भी ले सकता है भाई। चीजें सारी बेसिक है। चलिए, उम्मीद करता हूं अभी ये बात सभी को क्लियर होगी। अब मैं अगली चीज पर आता हूं, डेसिमल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, डेसिमल नंबर का स्क्वायर ध्यान से देखिए भाई। कूपन कोड यूज कर लो, बूस्टर या कॉल कर लो जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, बैच के बारे में यहाँ ज्यादा नहीं बोलूंगा। 5:30 बजे तक फीस है। ठीक है, आपकी 199, उसके बाद 400 है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि आप फीस वैसे ही रखेंगे या फिर फीस कम कर दें। बच्चे कह रहे 99, भाई कंटेंट करा रहे हैं, मेहनत है इसके अंदर इतनी। आज पहली क्लास है, सोचिए कितना बड़ा सिलेबस मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, एक साथ सारी चीजें आपको मिल रही हैं, इससे ज्यादा बेहतर और क्या होगा। PDF क्लास की मिलेगी आपको। डेसिमल संख्या का स्क्वायर,
तो डेसिमल संख्या का स्क्वायर करने के लिए ना हमें एक चीज ध्यान रखनी है, डबल का रिश्ता। इस बात का क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, 4.06 का स्क्वायर। ठीक है, डबल का रिश्ता मतलब क्या है, कि जितने अंकों के बाद दशमलव है आंसर में उसके डबल के बाद दशमलव होगा। यहां कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 डिजिट, तो आंसर में 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट से पहले बोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है। अब मैं 406 का स्क्वायर करता हूं, मैं 4.06 का नहीं करूंगा, 406 का करूंगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 2 चौक 8, 80, 8 6 48, 480। ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। पर ये तो इसका स्क्वायर आया है, पर मेरे को बताना है इसका स्क्वायर। तो हमने निकाला था 4 डिजिट से पहले, 1 2 3 4, तो 16.4836 ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो चीज सिखाई है ना आपको, वो आगे बहुत सारी जगह हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह। एक बार दोबारा से देखिए, ये स्क्वायर तो आप जान ही गए। ठीक है, ये आंसर निकालना जानते हैं। दशमलव में क्या ध्यान रखना है कि जितने अंकों के बाद दशमलव यहां पर है उससे डबल का रिश्ता, यानी उससे दुगने के बाद आंसर में होगा। तो यहां 2 अंकों के बाद दशमलव था, यहां 4 अंकों के बाद आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं किसी ने मेरे से पूछा 12.16 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, 12.16 का स्क्वायर, तो मुझे पता है मेरे को इसका 1216 का स्क्वायर निकालना है। 16 का मतलब हो गया 256 और एक 0 आ जाएगा क्योंकि 4 अंक है। 12 का मतलब हो गया 144। 12 गुणा 16 होता है 192। ये कैसे आया ये भी मैं आगे सिखाने वाला हूं। 192 को मैं 2 से करूंगा 384 आ जाएगा। 2 अंक के बाद लिख दूंगा 4 8 3। ये जो मल्टीप्लीकेशन मैं कर रहा हूं ना दिमाग में, ये भी मैं आगे कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो मैंने देखा ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। अब कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 1 2 यानी 4 अंकों के बाद। तो 147.8656 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो भैया हम 2 अंक के हिसाब से भी तैयार हैं, हम 3 अंक के हिसाब से भी तैयार हैं, हम 4 अंक के हिसाब से भी तैयार हैं, हम दशमलव के हिसाब से भी तैयार हैं 2 अंक वाले, हम 3 अंक वाले दशमलव के हिसाब से भी तैयार हैं, हम 4 अंक वाले दशमलव के हिसाब से भी तैयार हैं। तो पैटर्न कुछ ऐसा रखा गया है कि हम हर चीज को जो संभव हो सकती है उसे क्लास में ही डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये आपके सामने देखिए ध्यान से, 18.11 का स्क्वायर। अब देखिए हमें ये तो पता है कि 4 अंकों के बाद दशमलव आएगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। सीधा लिखा, लिखने की कला भी सिखा रहा हूं, सीधा लिखना है और 4 अंक आएंगे यहां पर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है, 18 इंटू 11 क्या होता है, 198 और 198 का दुगना कितना होता है, 396। अब जो आप में से कई बच्चे ना ये चीज ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई 396 कैसे आ गया, 198 कैसे आ गया। आप सबका भी आएगा भाई, जब मल्टीप्लीकेशन पे आऊंगा आप सब भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 से 2 आ गया, 1 से 1, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है भाई, एक स्टार्ट में निपटा रहे हैं हम। तो आंसर कितना आ गया, 327.9721 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो 18.11 का स्क्वायर करना था। पेपर में ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, जो जो आपको पेपर में मिल सकता है ना, मैं उसी चीज को आपके सामने रख रहा हूं। अब
एक मेथड हमने लिया जिसे हमने बोला यूनिवर्सल मेथड, और उसी यूनिवर्सल मेथड को हम आगे जगह 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 लगा रहे हैं, ठीक है, हर जगह लगा रहे हैं, तो मजबूत हो जाएगा मेथड हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं, बेस 100 के साथ स्क्वायर, ठीक है, 100 के आसपास वालों का स्क्वायर, है ना। मैंने बोला है ना, एक तो मैंने यूनिफॉर्म आपको सिखाई दिया, पर कई जगह ऐसा भी होता है कि 100 के आसपास वाला है, तो वो तरकीब भी ध्यान रखो, वो काफी जगह काम आएगी आपके। जैसे कि मेरे से किसी ने बोला 93 का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले तो ये देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 7 कम है ना, कितना कम है, 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 अंक आएंगे यहां पर, ठीक है। अगली चीज, अगर मैं, अगली चीज क्या करनी है, 93 में से 7 घटा देना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8649, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 ही चीज करनी है हमें, पहला ये देखना है 100 से कितना कम है, जितना 100 से कम है या ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 अंक उसके यहां आ जाएंगे, ठीक है, 49 आ गया। अब इस नंबर में से वही अंक घटा देंगे जितना ये 100 से कम है, तो 8649 मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मिलेगा भाई पीडीएफ, क्यों नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं 97 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भाई, 97 के स्क्वायर से आपको क्या पता लग रहा है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 97 में से 3 जाएगा 94, है ना। और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पर 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे, 2 अंक आएंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, 9409 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 88 का स्क्वायर, ये आ गया 88, 100 से कितना कम है बताइए, 12 कम है ना, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 का 44 लिखूंगा एक ऊपर दिमाग में, ठीक है। 88 में से 12 गया तो कितना आ गया 76 आ गया, और 76 और 1 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कई जगह ना सीधा सीधा ही काम आ जाता है ये चीज, मैंने तो आपको यूनिफॉर्म मेथड भी बताया जो हर जगह लगेगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया जो 100 के आसपास है या 50 के आसपास है, एक एग्जांपल वो ले लूंगा, ध्यान से देखना। एटी 86 का स्क्वायर, अब कॉन्सेप्ट हम समझ गए भाई, 14 कम है ये, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 तो आ गया यहां पर, ठीक है जी। एक चला गया आगे, तो 86 में से 14 गया तो कितना बचा 72, और 72 और एक कितना हो गया 73, क्योंकि एक ऊपर भी तो गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7396, ये हमारा आंसर हो गया। महाकुंभ बैच की क्लास नोट्स कब तक आएगी मेरे भाई, उम्मीद है 14 नवंबर तक, काम चल रहा है, ठीक है। 100 प्लस वाला सर, लो भाई साहब आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, 100 प्लस वाला ले लो, 109 का स्क्वायर, है ना, 9 का स्क्वायर देखो 81, 9 ज्यादा है ना ये, और 109 में 9 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। पहले तो मैंने आपको पहला एग्जांपल लिया, बिल्कुल एक एक चीज डिटेल में बताई, फिर अगली बार ये बताया कि डायरेक्ट कैसे लिखना है। अब मान लेते हैं ये 104 का स्क्वायर, भाई 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16,
और 104 में 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। 10816 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं 114 है। 114 का स्क्वायर 100 के करीब है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 96 लिख दिया, एक पकड़ लिया अपने हाथ में। 114 और 14 128 और 129, ये आ गया सीधा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया 12996। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं और आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। 117 का स्क्वायर, तो भाई 100 से कितना ज्यादा है? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 89 लिख देता हूं। दो मेरे हाथ में है, 117 और 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर लिया है। 134। 134 और 2 136, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13689 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं खत्म करते हैं क्लास को। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। सभी लोग लाइक करिएगा जरूर अगर क्लास अच्छी लगी हो आपको तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक ऐसी शुरुआत है कैलकुलेशन की दुनिया में जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने बोला है ना, जो बच्चे बोल रहे थे फीस इतनी कर लो उतनी कर लो, मतलब आप 1000 रुपए भी लेके जाओगे ना तो भी आपको नहीं मिलेंगी ये सब चीजें। आज तो मैंने इतना भी नहीं कराया, अभी कोर्स का कम से कम 100 गुना पड़ा है, ये समझिए। ठीक है, इतना भी नहीं कराया। तो पूरा सिलेबस मैं आपको बता चुका हूं। किताब आप में से काफी सारे बच्चों ने ली है, हैक बुक भी और इंस्पेक्टर चालीसा भी। सभी लोगों से यही कहूंगा भाई, चाहे आप हैक बुक लेके बैठे हो, इंस्पेक्टर चालीसा लेके बैठे हो, बैच लेके बैठे हो, इंस्पेक्टर चालीसा ऐसी बुक है जो डेली करने वाली है। तो क्लास का जो फर्स्ट हाफ है ना वो ऐसा है जो डेली करने वाला है। वो इस तरीके का नहीं है कि हमें आता है। अगर हमें आता है तो जरूरत ही क्यों है फिर कैलकुलेशन की? भाई हमारा ना प्रोसेसर उतना फास्ट नहीं है। प्रोसेसर को पता तो है कैसे करना है, पर प्रोसेसर को फास्ट नहीं है, प्रोसेसर के पास स्पीड नहीं है। तो उसके लिए पहला हिस्सा है बैच का। दूसरा जो हिस्सा है वो बैच का इसलिए है कि आपकी पेपर वाली जो कैलकुलेशन होती है उसे आप सीखें। वो एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसी पे पूरी किताब रख दी मैंने, मैथ्स हैक बुक। तो उसको कैसे आप यूज करें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है, जो क्वेश्चनों में इस्तेमाल होती है कैलकुलेशन, वो है। तो एक चीज है कि प्रोसेसर फास्ट कर रहा है, दूसरी चीज ऐसी है जो तरकीब बता रहा है कि इस तरकीब को लगा ये नंबर तेज सॉल्व कर रहा है। तो दोनों चीजों का जब मिश्रण होता है ना तब जाके आपकी कैलकुलेशन पे स्पीड बनती है। ठीक है, नहीं तो तैयारी करने वालों की कमी कहाँ है? तैयारी करने वाले बहुत है भाई। ठीक है, कौन काम कर रहा है कैलकुलेशन पे, कौन स्पीड पे काम कर रहा है? हर कोई कंटेंट पे काम कर रहा है कि केवल कंटेंट आ जाए बनाना, बस मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि भाई ये जो स्क्वायर वाला है ना इसमें हम काफी सारी चीजें करेंगे। देखो आज हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हम कल करेंगे। ठीक है, आगे वाली चीज तो भाई एक एक चैप्टर खत्म होने में काफी समय लगेगा। 3 महीने हम लेकर चल रहे हैं कि 3 महीने हम ये बैच चलाएंगे आराम से, और ज्यादा भी लगेगा तो भाई जल्दबाजी तो हमें है नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा बैच रखना बनाना है कि भैया जो भी पढ़े कैलकुलेशन का डर ही खत्म हो जाए। यानी जो बच्चा सोचता ना कि केवल मैं अगर कंटेंट बनाना सीख लूं तो उससे स्पीड बन जाएगी, तो वो इस बैच को देख के समझ पाए कि भैया स्पीड के लिए काम ना ये अलग ही हो रहा है, कैलकुलेशन के लिए अलग ही काम हो रहा है ये। ठीक है, बैच का प्राइस भाई अब 5:30 बजे के बाद वो 400 ही हो जाएगा। 5:30 बजे से पहले आप ले लो। ठीक है, और कोड लगा लो, कौन सा? बूस्टर। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, और क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलेगी और क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, है ना? उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।
जब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है, और कैलकुलेशन का ना महत्व समझें। जरूरी नहीं है मेरे से बैच लेके आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, जरूरी नहीं है मेरी किताब लेके आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। जिसको महत्व पता है ना, वो कैसे ना कैसे जुगाड़ करके, चाहे वो पैसे में करे, किताब लेके करे, कोर्स लेके करे, वो कर लेगा। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस समझिए। स्पीड तभी बनेगी, कंटेंट की बाजार में भीड़ है। ठीक है, आपको खिलाड़ी बनना है, खेल आने से कोई खिलाड़ी नहीं बनता। जय हिंद।